नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों और किसानों की उपेक्षा किए जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी भी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बेहद नाराजगी थी। खबर तो यह भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। बांदा के तिंदवारी से विधायक रहे ब्रिजेश प्रजापति स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। माना जा रहा है कि अब ब्रिजेश प्रजापति भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मान मनोबल की स्थिति लगातार जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्वीट भी किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य, हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी, आज आपने इस्तीफा दिया है, आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे सम्मान बात किया। हाँ, तो आप केंद्रीय आला कमान से बात करेंगे, आला कमान से अमित शाह जी से बात करेंगे, आप अमित शाह जी से, नड्डा जी से। देखिए, फोन पे बात नहीं कर रहा। नहीं, ये आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 भी टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा।
तो आपने सुना बाबा अंबेडकर की विचारधारा वाले लोगों को जिस तरीके से कसक के साथ काम करना पड़ा, वही मेन वजह रही पार्टी का दामन छोड़ने की। ये दो तस्वीरें आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन तमाम तथ्यों का जिक्र किया गया जिसकी वजह से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं या नहीं थाम रहे हैं। 1 से 2 दिन का वक्त उन्होंने बताया है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए औपचारिक ऐलान खुद अखिलेश यादव इस ट्वीट के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक फोटो ट्वीट की जिसमें वो खुले मन से स्वागत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, बीजेपी को बड़ा झटका तो लगा है और एक के बाद एक जिस तरीके से विधायक अब बीजेपी का दामन छोड़ते हुए मौर्य के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि समीकरण बीजेपी के लिहाज से कितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो राजनीतिक समीकरण है वो बहुत तेजी के साथ आज बदला है पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राजभवन भेजा और उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और जो उनके सहयोगी विधायक हैं रोशन लाल, उन्होंने दावा किया कि आज सुबह 11 बजे अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से। और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के उस मीटिंग में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रोशन लाल विधायक वहां पर गए हुए थे। हालांकि रोशन लाल ने कहा कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे उस अखिलेश की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के दफ्तर और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं। देखिए यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर काफी भीड़ है। मैं कहूंगा निजाम अंसारी से वीडियो जर्नलिस्ट के एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए जैसे ही ये राजनीतिक समीकरण बदला है और जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उसके बाद ट्वीट के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। जो जोश है कार्यकर्ताओं में, जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो जोश यहाँ पर देखा जा रहा है। और कई कार्यकर्ता तो यहाँ ऐसे कह रहे हैं कि 85 बनाम 15 की लड़ाई हो गई है। तो ये तस्वीरें हैं, राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदला है आज। और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश राजनीति के, अब फिलहाल वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में वो अपना पत्ता खोलेंगे, किधर जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि पार्टी के उपेक्षात्मक नेतृत्व की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 5 साल फिर क्यों उपेक्षात्मक रवैया वो झेलते रहे पार्टी का। और एक और अपडेट आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लगभग कितने ऐसे विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, आंकड़ों में बताइए जरा। जी अमित सुन पा रहे हैं? जी अमित, सवाल यही है कि अभी तक कितने स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के विधायक है जो कि इस्तीफा दे चुके हैं या फिर अभी कतार में है इस्तीफा देने की? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अभी खुलकर 4 विधायक आए हैं, जो कि 4 विधायक जो अभी हैं और वो खुल के कह रहे हैं। उनमें से 2 विधायक बताए जा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बाकी 2 बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि कई विधायक उनके साथ है, तकरीबन 1 दर्जन विधायक जो है बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। अब तो और ये सभी विधायक जो हैं फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य खुद नहीं कह रहे हैं, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक फोटो ट्वीट किया। जब मैंने ये सवाल सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी मेरा फोटो ट्वीट कर सकता है, मेरे साथ कई लोगों के फोटो है। लेकिन जो विधायक रोशन लाल जो इस्तीफा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का राजभवन गया हुआ था, उस विधायक से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ 11 बजे सुबह में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, अखिलेश यादव के घर पर मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो ये साफ है कि बातचीत हो गई है, बस एक औपचारिकता मात्र बाकी है। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट करके यह साफ कर दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का रुख किधर होगा। मैं तस्वीरें दिखाऊं उस फोटो ट्वीट करने के बाद, समाजवादी पार्टी के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से यहाँ पर लोकल पुलिस तो तैनात है ही है, साथ में काफी तादाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जो गर्मजोशी के साथ। इसके अलावा मैं दिखाऊं जो पार्टी दफ्तर के बाहर की जो सड़कें हैं, इस सड़क पर देखिए पूरी जाम
हो चुका है। यहाँ पर हर तरफ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। इस रास्ते पर आप कोई आ नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पर जान लो तो जोश इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम का जिक्र हुआ, अखिलेश यादव ने जो फोटो ट्वीट की, उस फोटो ट्वीट के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगा। और अभी तक जो सामने आया 4 विधायक बीजेपी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बताए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो स्वागत कर रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी ऐलान मौर्य की तरफ से नहीं किया गया है कि किस पार्टी का वो दामन थाम रहे हैं। 1 से 2 दिन का वक्त मांगा गया है। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन उत्तर प्रदेश के घमासान में चुनाव से पहले सियासी भाग भी शुरू हो चुकी है। आज 3 बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये तीनों विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी बताए जाते हैं, जिन्होंने आज यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और ऐसे में ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी स्वागत करती हुई नजर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि देखिए, जो उपेक्षा पार्टी में हमने झेली पिछले 5 साल में, वही वजह रही कि आज बीजेपी का दामन मैं छोड़ रहा हूं। हालांकि उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही सांसद है। अपने बेटे के लिए टिकट वो चाहते थे, लेकिन टिकट पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। कहा यह भी जा रहा है कि यह भी एक बड़ी नाराजगी मौर्य की तरफ से जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज डिप्टी सीएम पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से उन्हें मनाया जाए। मान मनोबल का दौर लगातार जारी है इस वक्त। और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर बीजेपी विधायक रोशन लाल राजभवन पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में रोशन लाल ने कई और विधायकों को इस्तीफा देने के संकेत दे दिए। हमारे साथ यहाँ पर रोशन लाल है, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी से ये विधायक हैं शाहजहांपुर से, और आप ही लेकर गए थे इस्तीफा राजभवन, सबमिट कर दिया, स्वीकार हो गया? स्वीकार हो गया? हाँ, दे दिया गया। क्या इस्तीफा दे दिया, स्वीकार ही हो गया। इस्तीफा दे दिया, स्वीकार। आप कब इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसा है, अब हम लोग बैठ बात करेंगे। आप लोगों से फुर्सत मिले फिर हम लोग बैठ बात करें। आगे की रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी वो आगे बताएंगे। तो कितने विधायक हैं आप लोगों के साथ? जैसे कानपुर देहात वाले अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आपको 3-4 दिन में सारी जानकारी हो जाएगी। अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी क्या? क्योंकि फोटो उन्होंने ट्वीट किया स्वामी प्रसाद ने। तो आप भी गए होंगे। हाँ, माननीय स्वामी प्रसाद जी ने ट्वीट किया, उनकी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? अरे हो गया बहुत। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। वही आप भी गए थे उस मीटिंग में? जी, आप भी गए थे अखिलेश यादव से मिलने उस मीटिंग में? हम गए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। हमारी बात आपकी नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी की हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है अखिलेश से। जी, आप बताएं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है जी। ये कब हुई है? ये हुई है 11 बजे। आज सुबह 11 बजे। और बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक ब्रिजेश प्रजापति ने न्यूज 18 से कहा कि उन्होंने नाराजगी की वजह से पार्टी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी निजी आवास पर मौजूद है। वहां पर वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो उनके सरकारी आवास पर तमाम जो समर्थक विधायक हैं उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। बांदा के तिंदवारी से विधायक जो है ब्रिजेश प्रजापति यहां पर बात करने के लिए मौजूद है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। सर, ये बताइए कि अचानक ऐसा क्या हो गया रातों रात कि आपको लगा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और आपने इस्तीफा दे दिया? अचानक कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे बात की गई थी कि जो सरकार किसान विरोधी, ओबीसी की विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों पर जो काम कर रही है उसको में सुधार लाए। लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा ये कदम उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत पार्टी को भेज दिया है। और हम लोग माननीय मंत्री जी के निर्णय के साथ में हैं। लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने मुद्दे अलग होंगे, उनके क्षेत्र के विकास को लेकर शिकायतें और होंगी। आपके अपने कारण क्या थे? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? और लग रहा आपको कि क्या इसका कारण ये भी मालूम है कि टिकट नहीं मिल रहा आपको बीजेपी से? देखिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत कोई मामला नहीं होता है। वो हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सोचते हैं, खासतौर से कमजोर वर्गों के बीच के बारे में, हित के बारे में सोचते हैं। तो जब वो कमजोरों का हित वहाँ रह करके नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें सरकार उनके विरोध में काम कर रही है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है और हम लोग उनके साथ में हैं। और अमित मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। अमित, देखिए, उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद, और दर्जन भर विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं उनके खेमे के जो कि इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन 1 से 2 दिन का जो वक्त बताया गया है, क्या इंतजार किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि पार्टी क्या कुछ कदम उठाती है? बीजेपी उन्हें मनाने के लिए किस तरीके से कुछ लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं?
देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह साफ किया है कि वो बीजेपी नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिनका भी आला कमान के जो भी बड़े नेता हैं उनका जैसे ही फोन आता है वो रिसीव करते हैं। आज सुबह भी उनकी कई नेताओं से बातचीत हुई है, तो वहीं आज सुबह में वो अखिलेश यादव के घर भी पहुंच गए सुबह 11 बजे। इसका अखिलेश यादव ने खुद फोटो ट्वीट किया है और उनके सहयोगी विधायक जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खेमे के विधायक है, उन्होंने भी कहा कि 11 बजे मुलाकात हुई है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से भी बातचीत कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के अखिलेश यादव से भी बातचीत करें, तो कहीं ना कहीं जो बातचीत का सिलसिला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी से अभी दोनों जारी है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट देखें, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्दबाजी में फैसला लेना भी बहुत बार घातक होता है। तो जाहिर तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी ये नहीं कहा कि वो बीजेपी के नेताओं से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल एक मुलाकात तो उनकी अखिलेश यादव से हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो उनकी नाराजगी है बीजेपी को लेकर, लेकिन वो साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो पार्टी ऑफिस है वो यहाँ पर उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है। मीडिया हो या फिर कोई और अंदर नहीं जाएगा। तो जाहिर तौर पे जब मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, तो जो समाजवादी पार्टी का बड़े नेता है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से राजभवन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना रेजिग्नेशन भेजा है, तो उस डेवलपमेंट पर भी हो सकता है कि अंदर चर्चाएं हों। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य की आज मीटिंग हुई है अखिलेश यादव के साथ, वो 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है कि वो मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव इस बारे में चर्चा किए हों। तो बहुत कुछ संभावना है। डेवलपमेंट आज अचानक हुई है, और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के पिछले 1-2 दिन से कुछ दिनों से, कि जिस तरीके से बीजेपी के आला कमान से, बीजेपी के नेताओं से वो नाराजगी थी। बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि वो परिवार में अपने और टिकट चाहते थे। मैंने ये सवाल सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि क्या वो अपने परिवार में और टिकट चाहते थे, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया। लेकिन नाराजगी किस बात की थी, वो उनका ये कहना था कि वो लगातार उपेक्षित हो रहे थे। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी चुनाव से एन पहले ऐसे दल बदल का खेल देखने को जरूर मिलता है, लेकिन किस पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं, सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट से ये साफ होता हुआ नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये स्वागत करते हुए अखिलेश यादव इस ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि समाजवादी पार्टी में वो जा रहे हैं या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म। जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है, और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। मुझे विश्वास है कि वहां वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। उन समाज को भी टारगेट किया था। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे। हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहाँ मिलेगी। और आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें, तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, उस पर वो निर्णय लेंगे, वक्त आ रहा है। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। सरकार बनने जा रही है, बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें उनका भी साथ और योगदान रहेगा। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक भगवती प्रसाद सागर ने भी पार्टी से नाराजगी जताई। बीते 6 महीने में ऐसा कब लगा आपको कि बीजेपी आपको टिकट नहीं देगी या आपके क्षेत्र में काम नहीं? टिकट की कहां से बात आ गई? आप टिकट की क्यों बात कर रही हैं? हाँ। ये जाति व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। हाँ। और इस देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उस आंदोलन को बीएसपी में 84 से मैंने शुरू किया। और अब बड़े पैमाने पर जो ये देखा कि इस देश में अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी जो थी, अब वो विकेंद्रीकरण जो था
जो बाबा साहब ने कैसी सपना देखा था, मानव कांसी राम साहब ने उसको, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। और जाति व्यवस्था के शिकार लोग, प्रजा जातियों के लोग भी विधायक बनने लगे। तो जब प्रजा जाति की शुरुआत हो गई तो राजपाट में हिस्सेदारी मिलने लगी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी नाम की हिस्सेदारी भले हो, लेकिन उनको अधिकारों की